हमारे देश में 150 करोड़ जनता है। हर बंदे के अपने अपने अलग अलग व्यू है कि लड़की को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए। फिर आपके हिसाब से समझाने का तरीका कैसे होना चाहिए, लॉजिकल लड़कियों को कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां भी अपनी जगह पे सही है। आगे से बोलते हैं कि अपनी सोच चेंज करो। जब हम कहीं रहते हैं ना, रहने के दो तरीके होते हैं, या तो हम आंखें बंद करके रहते हैं या फिर हम आंखें खोल कर रहते हैं। अब 132 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। हमें नहीं पता रेपिस्ट कहाँ बैठा है, कब आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कौन से टाइम पर आ जाएगा। तो क्या मैं रेपिस्ट को जाकर पकड़ सकता हूँ? मुझे क्या पता वो कब आएगा। लेकिन अगर आज की डेट में पेरेंट्स की आप थोड़ा इस तरीके से चलो तो वो उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी बेटी पर है, रेपिस्ट पर नहीं। जैसी माइंड प्रोग्रामिंग हमारी इन मूवीज को देखकर हो रही है, लड़के लड़कियों को उसी नजर से देखते हैं, लड़कियां लड़कों को उसी नजर से देखती हैं, और ये फ्रेंड एंड बेनिफिट ये लड़कियां भी करती हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लस्ट उनके अंदर भी है। कुछ परसेंटेज है जिनमें लड़कों का भी रेप किया है। मेरे को अच्छी तरह से पता भी लड़कों के भी रेप होते हैं, मरते भी हैं। क्योंकि ये यहाँ बात अब लड़का लड़की की नहीं है, यहाँ मैंने शुरू में बोला था ये बात ह्यूमन बीइंग की है। ह्यूमन बीइंग के अंदर लस्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। कि मॉडर्निटी के नाम पर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारे रिलेशन खोखले हो रहे हैं, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है और क्राइम बढ़ता जा रहा है। कि 1970 में ऐसी क्या चीजें थी कि जो रेप था वो कम हो रहा था, क्योंकि वहां उस टाइम पर ये चीजें नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हमें रामायण महाभारत ऐसी चीजें टीवी वाले, सेंसर बोर्ड, मूवीज वाले औरत को दिखाए इसी तरीके से कि वो पूजनीय है, तो माइंड प्रोग्रामिंग की भी तो वैसी होगी ना। एक हस्बैंड है, उसके अलावा भी 2 बॉयफ्रेंड है, एक वाइफ है, उसके अलावा भी 3 गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब क्या है? वो डिजायर है आपके अंदर, आपकी गलत फहमी है कि शायद वहां से कुछ अलग मिल जाएगा। लेकिन ये एक अंधा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। ये आप चाहे आज मुझे लिखवा के ले। मुझे रामायण का एक सीन याद आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। जब रावण सीता को ले जाते हैं, उसके बाद जब राम जी उसको ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको वन में ढूंढ रहे होते हैं, तो वहां पर उनको एक इयररिंग्स, कुंडल्स जो उनके कान के होते हैं वो मिलते हैं। तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि देख लक्ष्मण, ये सीता की है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं। उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूँ। भैया भी मैंने तो भाभी के मुंह की तरफ कभी देखा ही नहीं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये पायल उनकी है, क्योंकि मैंने उनके पैरों की तरफ ही देखा सिर्फ। मतलब ये तो संस्कार की बात आ गई। मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर था वो बेसिकली साइंटिफिक था सारा। राम जी के भी बच्चे थे, पर उसमें एक बैलेंस था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा इस चीज के ऊपर कि हम देखो डिजायर कैसे बनते हैं। आपके अंदर आज कोई भी डिजायर ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। पहले आप किसी चीज को देखते हो, देन आप अट्रैक्ट होते हो, फिर वो अंदर ही अंदर वो जब वो डिजायर इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर, देन वो एक्शन में आ जाता है। मतलब आज की डेट में आप तय नहीं कर सकते कल को आप क्या कर दो। आज मैं कोई कमिटमेंट कर दूं, मुझे नहीं पता कल को मैं वही कर रहा हूँ। और ऐसा होता भी है, कितने सारे सेलिब्रिटीज अपने स्टेटमेंट देते हैं, 2-3 साल बाद वो वही कर रहे होते हैं। दैट मीन हमें चलाने वाला अंदर कोई और बैठा है। अगर हमने उसमें लगाम ना लगाई, वो हमें रावण भी बना सकता है और डाकू से वाल्मीकि भी बना सकता है। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले सब बोलते हैं, बिग बॉस को सबके सब रोस्ट करते हैं, कभी कुछ करता, बिग बॉस में कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, बिग बॉस में नहीं जाऊंगा। ऑफर आता है 2 करोड़ का। अब इसका रूट कॉज बताऊं आपको, हमारे जिस वक्त वो ये स्टेटमेंट दे रहा था, उसका जो लोभ है, ग्रीड, वो बैलेंस्ड होता है। जब वो वहां जा रहा होता है वो इंक्रीज, ये कभी भी इंक्रीज हो सकता है, आपके हाथ में है ही नहीं, आप रिस्क ले ही नहीं सकते। संस्कार पे जो बच्चा पला बड़ा ही क्राइम सीन देख के है, जिसने अपने घर में कलेश देखा है, इधर उधर आस पड़ोस में कलेश देखा है, उस आइडियोलॉजी के बंदे का तो कोई इलाज करेगा। अगर उसने अपने घर में अपनी माँ की वैल्यू नहीं देखी, अपने फादर से जी बचपन से जी, बहन की नहीं देखी है, बहन की नहीं देखी है, और मूवीज में वो वायलेंस देखता, अरे उसका माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो कोरे कागज की तरह, जो लिख दिया वो छप गया। आप चाहे उसमें रामायण डाल दो, चाहे आप उसमें ये गंदी मूवीज डाल दो, वो वैसे ही निकल के आएगा। आप जितना मर्जी रोक लो, जो चीज उसके मन के ऊपर प्रभाव डालगी, अफेक्ट डालगी, वो आगे करनी में, वो एक्शन में आएगी ही आएगी। और सबसे ज्यादा जो काम किया है वो तो वेब सीरीज नहीं किया। वेब सीरीज में तो गालियां भी खुलेआम चलती है। मिर्जापुर 3, 1, 2। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी जो भारत एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, जो हमारा रूट कोर्स था, आज हम शर्म कर रहे हैं अपनी कल्चर से, जबकि हमारा कल्चर पूरा साइंटिफिक था। मैं ये नहीं कहता वेस्टर्न कल्चर गलत है,
मैंने क्या बोला, व्हाइट एंड ब्लैक है। कुछ चीजें अगर उनकी आपको नहीं सही लगती तो आप अपना दिमाग लगाओ ना यार। आजकल पेरेंट्स बच्चों की परवरिश वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से कर कर बाद में उनसे इंडियन कल्चर की उम्मीद रखते हैं। पॉसिबल नहीं। वेस्टर्न कल्चर में क्या आता है कि वो नहीं, रोक टोक नहीं है। यहाँ पर फिर पहले तो परवरिश कर दी, पहले तो अंग्रेज बना दिया, बाद में जब वो बच्चे अंग्रेज बन गए फिर उनको इंडियन बनाने में लगे रहते हैं। जो प्रॉपर अंग्रेज है ना, मैं मिला हूँ बहुत सारे से, क्योंकि हम इस्कॉन वगैरह गौड़ी मठ में इनके साथ काफी इंटरेक्शन हो गया। अमेरिकन हो गए, मतलब रशियंस हो गए, कैनेडियंस हो गए, है ना, इन चीजों। मेरे हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने ईमानदार और जितने सूझवान लोग वो हैं, चाहे उनके साथ एक दिन मिलो चाहे उनके एक साल हो, वो कंसिस्टेंस रहे। वेस्टर्न कल्चर इंडिया वाले सिर्फ वो चीज अडॉप्ट करते हैं मेरे हिसाब से सही बोल रहे जो हो। दिखावे में है, जो इंटरनली करनी चाहिए उसके आसपास भी नहीं। मैंने आपको इनिशियली एक चीज बोली थी, लॉर्ड मैकॉले जब इंडिया आया था उन्होंने हमारा प्लस पॉइंट उठा लिया था। मैं ये नहीं, यहाँ ईगो वाली बात नहीं है कि हम बेटर है या वो बेटर है, बात यहाँ पर ये है कि सही क्या चीज है। जब उनको लगा कि इनके पास एक ऐसी क्वालिटी है, मैंने क्या बोला, वैल्यूज, हम वैल्यू करते थे, उन्होंने वो, अभी आपने किसी ने मुझे एग्जांपल दिया कि बाहर के लोग तो यहाँ की संस्कृति को अच्छा मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। इस्कॉन इज द बेस्ट एग्जांपल, इस्कॉन टेंपल। हाँ बिल्कुल। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पर, मेरे माइंड से वरना स्किप हो जाएगी, कि हम जो चीजें, हमारे लॉजिक्स पता कैसे हैं, क्योंकि ये यही लॉजिक है क्योंकि ये बाहर होता है, क्योंकि ये बाहर होता है इसलिए ये सही है, और ये पुराना है तो ये ओल्ड फैशन है। ऐसा नहीं है, आप लोग अपना लॉजिक लगाओ, आपके लिए वो चीज सही होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज बेनिफिट दे रही है वो सही है, चाहे वो ओल्ड फैशन है। अगर आपको वो चीज नुकसान दे रही है, मतलब टोटलिटी में आपको नुकसान दे रही है, फिर चाहे वो सारी दुनिया क्यों नहीं कर रही, पर आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रैट रेस किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ना। आगे आगे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, टीन अटेंडिंग रिलीजियस यात्रा गैंग रेप इन तमिलनाडु 7 अरेस्टेड, और एक रिप्लाई, गर्ल शुड नॉट बी गो टू बार्स एंड क्लब्स, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि ये सारे ईगोस्टिक रिप्लाईज हैं जो बैठे ना, वही मैंने जो पहले बुद्धिजीवी, इसमें लिखा हुआ है कि भी जो भजन करने के लिए जा रही है लड़की, 7 साल की भजन करने के लिए जा रही है, रेप तो उसका भी हो रहा है, ये चीज है। और आगे से रिप्लाई आता है, किसी ने बोला है कि गर्ल शुड नॉट गो टू द क्लब्स एंड बार्स। फिर मैं वही कहूंगा, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अनलॉजिकल है। मुझे जो ये दिख रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर तीर्थ स्थानों पर भी रेप हो रहा है, तो क्या आप क्लब्स में सेफ हो? क्लब तो ज्यादा डेंजरस है। मैं ये भी नहीं बोलता कि क्लब जाना बंद कर दो, ये स्टेटमेंट तो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका रिप्लाई कर रहा हूँ। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? वही बात है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने एक जंगल से होकर निकलना है, वहां पर शेर है, मैं क्या करूंगा? शेरों का जाकर मुंह बंद करूंगा, या जो पर्सन मेरे साथ है उसको कुछ चीजें समझाऊंगा? 132 करोड़ की आबादी है, मुझे नहीं पता रेपिस्ट कहाँ बैठा, कब आ जाएगा, कौन से टाइम पे आ जाएगा, क्लब में कहाँ। मैं तो पॉसिबिलिटी यही देखूंगा ना, सेफ्टी कहाँ पर है, मेरी सिस्टर की, मेरी फ्रेंड की, या जो भी है, कि या मैं आइडियल्स पे चलूंगा, ऐसा होना चाहिए। मैं तो, ये तो आइडियल वाली बातें होगी है कि ऐसा होना चाहिए तो हम ऐसे चलेंगे, बट आप देखो हो क्या रहा है। ये वो उस जगह पर हम हैं जहां पर एक बाप बेटी का रेप कर रहा है, जहां पर तीर्थ यात्रा पर वहां पर भी रेप हो रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से, कि आपके लिए क्या सेफ है, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को जज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जिसके घर में रेप होता है ना, आपको भी पता है, आप एक बड़ी बिग सिटी में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, ये चीजें शहर में नॉर्मल होती है, बट कुछ चीजों को बच्चों को ध्यान में नहीं रहती है, वो अवेयर नहीं रहते, उनको पता नहीं, उनके इधर उधर चीजें उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है ना। लड़कियां आती है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। लड़कियों को क्या ऐसी अवेयरनेस करनी चाहिए जब वो लड़की घर से बाहर जाती है, क्योंकि हमारा देश उतना भी मॉडर्न नहीं हुआ है कि आप यहाँ पे टोटली 100% सेफ हो। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, बट आप इतना भी सेफ नहीं हो कि आप अवेयरनेस भूल जाओ और ऑब्जर्व करना भूल जाओ इधर उधर के लोग कैसे हैं। उसके हिसाब से आप लड़कियों की ऑब्जर्वेशन पावर और लड़कियों की जो मेंटेलिटी लेवल है उसको कैसे इंक्रीज करना चाहोगे, और कैसे इन लोगों को हेल्प करना चाहोगे इस चीज के? अब मैं फिर वहीं पर आ जाता हूँ। अगर एक बाप बेटी का रेप कर सकता है तो आपको फुली ट्रस्ट तो किसी पे नहीं करना, चाहे वो आपका फ्रेंड क्यों नहीं। कब उसका दिमाग घूम जाए, कब वो कौन सा नशा कर ले या क्या कर ले, वही आपके लिए राक्षस। जैसे बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीजें हमें सिखा रही है, हम सीखना क्या चाह रहे हैं हमने। आप चाहे किसी भी फ्रेंड सर्कल में हो, आप बस ये सोचो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो वहां पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तो आप आंखें बंद कर वहां गए हो कि ये है वो है, आई एम वेस्टर्न गर्ल, एंड वो ऐसे समझते, सॉरी टू से गर्ल्स, बट जो चीजें गलत है वो गलत भी है, ठीक है, जो चीजें। जी सर। नुकसान किसका होगा? अपना खुद का। बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप
एक होता है स्मार्टनेस, अवेयरनेस और जो आपने ऑब्जर्वेशन, उनको रखना चाहिए। कौन क्या है, अलर्टनेस, अलर्टनेस बहुत जरूरी है। कौन बैड टच, गुड टच, स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे हम अपने अभी शुरू हुआ है, ये हाल फिलहाल अभी शुरू हुआ है कि व्हाट इज द बैड टच एंड व्हाट इज द रॉन्ग टच। कई बार क्या होता है, लड़कियों के फ्रेंड्स होते हैं, राइट, वो उनको हक करते हैं, कुछ करते हैं, वो लड़कियां को होता है कि यार फ्रेंड है। एक तो ना बैड टच, गुड टच जो मैंने बोला, वो पता होना चाहिए। रेप बहुत सारे होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते। अब तो आपको लगता है ये को पता नहीं कितने होते हैं। परसों होशियारपुर में एक 13 साल की लड़की है, ये होशियारपुर पंजाब में 13 साल की लड़की है, वो मिसिंग है। एक लड़का शव के बिना पे पकड़ा गया। उस लड़के का बयान पता क्या था? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो लड़का क्या बोलता है, उस लड़की की जो कि एस्टिमेटली 27, 28, उसका बयान पता क्या था? 13 साल की लड़की के बारे में ये चीजें बोल रहा है। इसके बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। वो बोलता है इसके तो 4 बॉयफ्रेंड थे, इसने मुझे धोखा दिया, इसने हमें धोखा दिया, हमें झूठ बोला। मतलब सुन के हैरान हो गए हम लोग। हम वो चलाएंगे साथ में वो क्लिप, वो बच्चों का जो मैंने बोला ना, बम दे दिया उनके हाथ में, 13 साल के बच्चे के। मोबाइल मैंने भी सुना प्रेग्नेंट भी हुई है बड़ी कम एज की लड़कियां, बहुत बार सुना, माँ बनी है। बहुत बातें। ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? तो फोन से आ रही है। जो आपने उसके हाथ में दे, वो सही भी और गलत भी है। और बेसिक नेचर माइंड का नेगेटिव है, वो नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। नशा आप उसको एक बार खिला दो, वो बार बार जाएगा, राइट। दूध पिला दो, उसकी आदत नहीं लगेगी। तो जो वो बोल रहा है वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं। माँ बाप को सोचना चाहिए, उनके बच्चे, देखो माँ बाप जो बच्चों की परवरिश करते हैं ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कुछ माँ बाप तो ये सोच के करते हैं कि पूरी जिंदगी से हमारी गोद में रहना है, मतलब उसने सोसाइटी में जाना ही नहीं है। वो ईगो कैसे बढ़ता है? क्योंकि वो बच्चों को डांटते ही नहीं है। उनको लगता है यार हमारा बच्चा, हमारा मुन्ना पूरी जिंदगी आपकी गोदी में तो रहेगा नहीं। आपने अपने बच्चों को ऐसे पालना कि कल को वो सोसाइटी में जाएगा, वहां हर तरह के लोग हैं। अगर आप उसको नहीं डांटोगे, वो सेंसिटिव बन जाएगा, उसका ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर वो बोलेगा मेरे पापा ने नहीं मेरे को डांटा, कभी मेरी मम्मी ने नहीं डांटा। पर जो सामने वाला पर्सन है वो ना तो आपका पापा है ना वो आपकी मम्मी है। जब आप ऑफिस में काम करने जाओगे, वहां पर वो आपको नॉर्मल समझेंगे। तो आप, मेरा रामायण का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब राम जी गुरुकुल में, जब उनको एक एज में गुरुकुल भेज दिया गया था, तो वो जो उनके गुरु थे, वशिष्ठ थे शायद, गुरु वशिष्ठ थे शायद, उन्होंने बोला, उन्होंने उनको जंगल में अगर आप चले गए तो कैसे रहोगे, है ना, आपका झगड़ा हो गया तो मार्शल आर्ट आप कैसे करोगे, मन की शांति कैसे पाओगे, आध्यात्मिक मेडिटेशन सिखाया उनको बताया आत्मा क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मतलब उनको ओवरऑल चीजें बताई गई कि तो एक इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब बताया। तो एक राजा का बेटा आज है, कल को भिखारी भी बन सकता है, तो कैसे सरवाइव करेगा। हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसे ही करनी है। ये नहीं समझना ये पूरी जिंदगी मेरी गोदी में रहने वाला, इसको डांटना नहीं है। ये चीज नहीं समझेंगे लोग, क्योंकि एक वेस्टर्न कल्चर का एक जो होता है ना, वो पर्दा होता है, वो पड़ चुका है, वो नहीं उतरेगा। देखो वेस्टर्न में चीजें होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए जो अच्छी है। क्योंकि वही बात होगी ना। अब मैंने ये शर्ट डाली है, उनका कल्चर मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने डाला है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं कोई ऐसी चीज करूं जिससे मेरी हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज हो जाए या मेरी जान जोखिम में पड़ जाए, तो क्या वो सही है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं सही। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। आपको इतना भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए। जहां भी आप जॉब पे भी जा रहे हो ना, इंसान, लड़कों को पता होती है ये चीजें। लड़कों की एक वैल्यू बताता हूँ, तो लड़कों को ये चीज पता होती है कि मेरे इधर उधर का एनवायरमेंट कैसा है। क्योंकि धक्के लड़के ने ज्यादा खाए होते हैं, लड़कियों ने इतने धक्के नहीं जाते, लड़कों ने ज्यादा खाए होते हैं, इसलिए वो अवेयर होके चलते हैं। कहीं पे भी जॉब कर लग जाए, यही चीज लड़कियों को भी करनी चाहिए, क्योंकि समाज बुरे से बुरा, बदतर से बदतर। इसका ना एक रीजन बताता हूँ आपको, इसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अब आप लड़के हो, मैं लड़का हूँ। अगर मैं एक ऑफिस में गया, मैं एक लड़का हूँ, आप मेरे साथ ना पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, ओवर स्वीट नहीं होगे मेरे साथ, राइट। तो मुझे रियलिटी रूबरू में यार वो तो रूड है, और लड़की बोली मेरे साथ तो बहुत स्वीट है, वो तो बहुत नाइस है, और आपको रीजन पता है 100%, राइट। लड़कियों के साथ सारे स्वीट बनते हैं, सारे। जो आपने पहले बात बोली, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि उनको जज करना है कि ये स्वीट होने का मकसद क्या है। सिंपल। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, उस दिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं किसी पे भी सिवाय परमात्मा के माँ बाप को इस कैटेगरी में मैं रखता नहीं हूँ, वो एक अलग चीज है। उनका तो मैं किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता, चाहे कोई मेरे साथ 15 साल से भी है। यही एटीट्यूड होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा, अगर इतना बड़ा मैसेज अगर एक बाप बेटी का रेप कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप क्या सीख रहे हो यार? क्या दोस्त और क्या बॉयफ्रेंड तो क्या गर्लफ्रेंड। सबसे बड़ा रिलेशन ही इस कलयुग में
हम कलयुग में हैं, कलयुग दिख भी रहा है, इसी बात से दिख रहा है, जहां हम रावण का पुतला फूकते सिर्फ उसने सीता जी को उठाया था, और इस कलयुग में एक बाप बेटी का रेप करा, पुतले तो हम लोगों के फूकने चाहिए। सही बात। राइट। उस युग में तो उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी पुतला फूकता उसका। मैं देखो, आपने बिल्कुल सही चीज बताई है जो आपने ऑफिस वाली बताई है, कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। वो आपको कॉफी ऑफर कर रहा है, कहीं बुला रहा है, मत जाओ। आपको क्या पता क्या कर देगा कल को आपके साथ। और आगे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि ठीक है, चलो एक बार हम लड़कियों की साइड से हाँ कर देते हैं कि चलो आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। मैं एक कोच हूं, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, मैंने हर लड़की को बचाना है। अगर मैं एक जिम्मेदारी पर बैठा हूं तो मेरे लिए हर लड़की की जैसी है, चाहे वो अपनी मर्जी कर रही है, चाहे वो अपनी मर्जी नहीं कर रही है, चाहे वो रूल्स तोड़ रही है, पर मेरा है कि मैं उसको बचाऊं। तो मैं सबके लिए आज एक चीज बताता हूँ, चाहे कोई पेरेंट्स को सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उनका खुद का लॉस है, लेकिन चलो मैं सोल्यूशन दोनों के लिए बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्लब्स में जाना है, अपने पार्टीज में जाना है, आप कुछ चीजों का ध्यान रखो हमेशा। एक आपके पर्स में एक पेपर स्प्रे होता है, वो हमेशा रहे। जी ठीक है, जो आपने अभी बोला वो बिल्कुल होना चाहिए। वो एक ऐसी चीज है, हमने उस टेक्निक को यूज किया, वो 10-12 लोगों को इजीली आप हैंडल कर सकते हो, चाहे उनके हाथ में वेपन्स भी है, वो इजी है बहुत, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आपकी फैमिली में किसी बंदे को पता होना चाहिए आप कहाँ पर हो। जी बिल्कुल, ताकि किस फ्रेंड के साथ हो, थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ये कोई रोक टोक नहीं है जी, ये हम चल रहे हैं उसी हिसाब से जैसी दुनिया है, हमें वैसा बनना पड़ेगा जैसी दुनिया में, जीना सीखना पड़ेगा। घर पर बैठ नहीं सकते, जाना पड़ेगा, मगर कैसे जाना है वो सीखना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। पुराने टाइम में लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। मुझे वेरी एग्जांपल रामायण का, राजा दशरथ की एक वाइफ थी, उनका नाम नहीं, जिन्होंने वनवास दिलवा दिया था, उनका नाम शायद कैकई ने जब वर मांगा था, उसने पता क्या बोला था, एक टाइम पर मैंने आपको बचाया था युद्ध में, मैं लड़ी थी। यानी उसको मार्शल आर्ट आती थी कैकई को। बेशक वो साड़ी जो भी डालती थी, बट उसके दोनों रूप थे। हमें लड़कियों को भी मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए। उनको कुछ चीजें जैसे हम बताते हैं कि जो सेल्फ डिफेंस में हम लोग बताते हैं वर्कशॉप में, वो कंपलसरी होना चाहिए स्कूल्स में कंपलसरी होना चाहिए बच्चों को, कि आप बैड टच गुड टच कैसे पहचानोगे, दूसरे के इंटेंशन को कैसे नोट करोगे। आपने ब्लाइंड नहीं होना किसी के लिए, जरूरी नहीं जो आपके साथ स्वीट बोल रहा है वो आपका सच्चा दोस्त ही है, ये तो वक्त बताएगा। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही होता है जो स्वीट बोलता है, जो सबसे ज्यादा स्वीट बोलता है ना, उसके घर वालों से दोस्तों से पूछ लो कि वो कैसा होता है। चलो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल मानूंगा कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कि मेरे सामने एक मुंबई में था, लोखंडवाला में एक जगह थी, वहां पे मैंने एक चीज देखी थी, गैंग रेप हुआ था, ग्रुप रेप हुआ था। बस उस लड़की ने, पुलिस ने कंप्लेन नहीं की थी, सबसे अच्छे दोस्तों ने ही उस लड़की का रेप किया था। पर उस लड़के, नाम एक्सपोज नहीं करूंगा, वो लड़की अपने घर पे अभी राजी खुशी है, सब मेरी बात होती है उससे, बहुत अच्छी है वो। जो आपके दोस्त है ना, जो आपका फादर है जी, उसके अंदर जो मैंने 5 चीजें गिनवाई ना, उनमें से जो एक लस्ट है वो सबके अंदर है जी। कब वो लस्ट बढ़े और कब आप किस रूप में आ जाओ, ये समझो आप। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको क्या पता वो पूरे दिन में क्या देखता है, वो किस सोच से आपके पास आ रहा है, किस सोच से वो आपको हक कर रहा है, आपको क्या पता। सही बात है। अगर इतना ही पता हो लड़कियों को तो रेप हो। सही बात। अगर अवेयरनेस ही है, घूमने की रिस्ट्रिक्शन किसी को नहीं है, ना लड़की को ना लड़के को है। कपड़े पहनने की रिस्ट्रिक्शन ना किसी को है, ना लड़का को ना लड़की को। जो मन में आए खा सकते हो, कहीं भी आए जा सकते हो। बट एक चीज, जैसे आपने समझाया इस पॉडकास्ट में, जो भी हमने बातें की है, उसमें एक ही कंक्लूजन आता है, ऑब्जर्व द थिंग्स, ऑब्जर्व द सिचुएशन, ऑब्जर्व द पर्सन। ये 3 चीजें सबसे पहले। चौथी चीज होती है सेल्फ डिफेंस, अलर्टनेस, अवेयरनेस, स्मार्टनेस। अगर तो ये सोच के घर से निकले हो, सिंपल इज दैट, मैं किसी क्लब में जा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए कि अगर वहां मेरे साथ ये हो सकता है तो मेरे पास क्या क्या है, फिर तो मैं सही हूँ। लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकलूं सिर्फ इसलिए क्योंकि सारी दुनिया ही तो जा रही है, मुझे क्यों रोका जा रहा है, आप समझ सकते हो। गवर्नमेंट हमारी अलग अलग से रूल निकालती है, जैसे शराब के ठेके हर जगह पे खोले हुए हैं, है ना। 18 साल से ऊपर वाला कोई भी बच्चा शराब ले सकता है। मेरे ख्याल से जो भी ये अभी केस रिसेंटली हुआ, इसमें भी शराब। 18 साल वाला लॉजिक मेरे को कभी समझ में नहीं आया, क्यों सब 18 साल के बाद वाले की भी शराब हार्म करेगी। वो तो ज्यादा करेगी, पहले वाले के बाद। मतलब कोई भी वीडियो है, अगर वो गलत चीजें हैं, गलत चीज दिखा रहे हैं, ठीक है, वो वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, असर तो सबके ऊपर करेगी। तभी मैंने बोला 50 साल की उम्र में जाके, 60 साल की उम्र में जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं। जो मॉडर्निटी के नाम पर हम वल्गैरिटी को प्रमोट करते जा रहे हैं, वो हम अपने आप को ही
अपना नुकसान कर रहे हैं रियल में। हमारे रिलेशन खोखले हो रहे हैं, हम साथ होते हुए भी साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने को मॉडर्न समझ रहे हैं रियल में। अरे दिस इज द नॉर्मल थिंग। अरे नहीं नॉर्मल है। आपके अंदर एक चीज है ऐसी है जो जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, आप क्या स्टेप उठा जाओगे कल को। कभी आप रेपिस्ट से 10 साल, जिसने आज किया उससे 10 साल पहले पूछना, वो शायद वो बोलेगा कि मैं क्यों रेप करूंगा, वाई। उसको क्या पता आगे जाके उसके अंदर के कौन कौन से हिस्से बाहर आने हैं। मतलब हमें अपने बारे में पूरी तरह नहीं पता। बानी में भी आता है कि 100 जन निर्मल जिन आप पछाता। मतलब जिनको असल में इंसान को अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस कहते नहीं, बाइबल में आता है सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। मतलब भगवान को जानने से पहले पहले आपको अपने आप को समझना कि आप क्या हो। सबसे मुश्किल बात है वो तो सबसे मुश्किल बात ही है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो अपने आप में कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आज के टाइम में अगर कोई बंदा किसी मुकाम पे है या किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है या वो इंडिविजुअली है, किसी टाइम पे वो उसका पक्का दोस्त, दुश्मनी कहाँ से बढ़ती है? ये रेप्स वगैरह जो होते हैं, जो अभी रिसेंटली हुए थे, उनके पीछे से कई लोगों के ये क्वेश्चंस निकल के आए हैं, बातें निकल के आई हैं आगे कि इसके पीछे का रीजन बॉयफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया होगा तो बॉयफ्रेंड ने ऐसे कर दिया, है ना। गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होगा तो बॉयफ्रेंड ने मतलब कि आगे से आगे किसी न किसी ने ये प्लानिंग कराई। ये सारी बेतुकी बातें होती हैं। अभी मैं आपसे ये टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि लड़कियों को लाइफ में, जैसे एक लड़की होती है वो एक कॉलेज में जाती है ना, एक पार्टनर चूज करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या करनी चाहिए उसको? क्योंकि लड़कियों के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। मेरे हिसाब से वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं आपकी सुनना चाहूंगा। पहले मैं आपके हिसाब से सुनना चाहूंगा, पहले आप ही बता दो। मेरे हिसाब से जो लड़कियों को सबसे पहले चीज चेक करनी चाहिए, जो लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर होनी चाहिए, कि उसके घर में उसके माताजी की इज्जत हो रही है। लड़कियों को सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? लड़के के घर में उसकी माताजी की इज्जत हो रही है। अगर उसके घर में उसके माताजी की इज्जत 100% हो रही है तो वो लड़की वो वहां पे सेफ है। बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे हिसाब से ये चीज है। देखो आप बिल्कुल सही बोला आपने। मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि उस लड़के के रिलेशन जिन जिन के भी साथ है वो उनके साथ कैसा है, क्योंकि ये भी एक रिलेशन ही है, राइट। ये एक नया रिलेशन जुड़े हुए, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, वो अपनी मदर के साथ कैसा है, वो अपने देखो अगर वो उन रिलेशन की वैल्यू करता है तो चांसेस बोल रहा हूँ मैं, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस है वो इसकी भी करेगा, राइट। मेरा मानना ये है कि जो कम एज में लड़कियां होती हैं वो बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेती हैं। बड़ी भी कुछ ऐसी ही होती है, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद सब कर देती है। चलो बड़ी भी ऐसी होती हैं, मगर इतना मेरे को लगता है हम किसी को इतनी जल्दी नहीं जज कर सकते। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हमारे पास लोग आते हैं जिनको मैं ही जानता हूँ, वही लड़की थोड़े दिन पहले बोल रही थी मेरा पति तो देवता है, और थोड़े टाइम के बाद वही बोल रही थी तो राक्षस है। ये कॉमन चीज है। उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं, लड़कियां वर्ड्स पे चलती हैं, वर्ड्स पे चलती है, सिचुएशंस पे चलती है। वो मतलब वर्ड्स मतलब एक्शन से ज्यादा वो बोलती मुझे बोल क्या रहा है, बेबी बेबी कर रहा है, राइट, बहुत मीठा बोलता है, दिन में 50 बार आई लव यू बोलता है, तो वर्ड्स पे चलती है रेदर देन कि उसका एक्शन उससे मैच करता है कि नहीं करता। जो मैंने देखा है बहुत छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली होती हैं शुरू में, बिफोर मैरिज। मैरिज के बाद तो फिर अलग बात होगी, पर पहले ही आप चेक कर लो ना वो सारी चीजें। फिल्मी दुनिया से निकल कर प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करो कि वो कैसा ह्यूमन बीइंग है। वो उसको चेक करने के लिए मैं प्यार की सिर्फ एक ही चीज समझता हूँ, रियल लव पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, उसकी डेफिनेशन कुछ और है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हमारी सोसाइटी में प्यार बोला जाता है। वो कैसे? अगर आपके पापा ने आपके प्रति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है तो आप कह सकते हो उन्होंने मुझे प्यार किया है। रियल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फिजिकल लेवल पर उसी को लव बोलते हैं। अब एक बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले तो वो समझो आप। वो क्या है? वो उसकी केयर करता है या नहीं। जब उसको चीजों किसी जगह लेकर जाता है वो वहां पर अवेयर होता है चीजों को लेकर भी, वहां का माहौल कैसा है। वो इतना, मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी दोस्त, हम लोगों का, मेरा पर्सनल, थोड़े टाइम पहले मैं और मेरे 2 दोस्त और मेरी 2 भाभियां हम घूमने के लिए गए थे। हम लोग एक रेस्टोरेंट या ढाबा, ओपन ढाबा टाइप था, वहां हम लोग बैठ गए। अब मैं अपने दोस्त की ये चीज की दाद देता हूं, मैं तो इस तरफ बैठा हुआ था, मेरा दोस्त उस तरफ बैठा था, पीछे कुछ लोगों ने ड्रिंक करी थी, रात का टाइम था, 12-1 बजे का। ये बात बताना चाहता हूँ, सुनना। उसने कैसे नोट करा उन लोगों की टेंशन को, यहाँ से रीड कर गया, उसने बताया। हाँ, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, ये लड़कियों में भी होनी चाहिए, लड़कियों में भी होनी चाहिए। और एक हमारे भाभी है मेरे, उन्होंने भी नोट करा। वीरेंद्र, उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने एक ने और दूसरे दोनों ने ये चीज नोट करी और उन्होंने एग्री करा कि ये हुआ है और वो ऐसे देख रहे हैं।
हालांकि हमें पता था कि हम लोग ज्यादा है तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जरूरी है जी। आप देखो अभी निर्भया कांड हुआ था जी। उसमें गलती क्या हुई उस लड़के से, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा, वो आइडियल पे चला गया। आइडियल का मतलब यार ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हमारी अथॉरिटी है, हम रात को क्यों नहीं घूम सकते, ये आइडियल है जो कभी नहीं होगा। शॉर्टकट माइंड। आइडियल लाइफ किसी की नहीं होती, मेरी नहीं, आपकी नहीं, ना राम जी के टाइम पर थी, ना कृष्ण जी के टाइम पर थी, ना आगे होगी। प्रॉब्लम्स रहेंगी और उसके साथ जीना कैसे है हमें वो सीखना है। अगर वो उस पर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल होता है कि इस बस में कोई है ही नहीं, 3 लोग हैं, प्रैक्टिकली मैं उनको हैंडल, मतलब 1% भी नेगेटिव लगा दो कि मैं इनको हैंडल नहीं कर पाऊंगा अगर कुछ भी गलत हो गया, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये असल में उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ है तो तुम ऐसी जगह पर मत जाओ जहां पर तुम उसको बचा नहीं सकते हो। एक एग्जांपल और अपनी दोस्त की देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं, वो बुलेट पे था, उसकी वाइफ साथ में थी, मैं कार में था। हम लोग एक ऐसी जगह पर गए थे जो जंगल, थोड़ा सा जंगल था, प्रॉपर जंगल नहीं था, आगे जाके गुरुद्वारा था। उसने उसका ये देखो, लड़के का कोच है वो भी, उसने बोला कि मेरी इसको बिठा ला, गाड़ी में बिठा ला, अर्चना को बिठा ला। मैंने कहा ठीक है। अब अर्चना भड़क गई जो थी, वो कहती ये क्या बात बनी। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अभी वो अकेला जा रहा ना, वो खुद भी सेफ है और आप भी सेफ हो। अगर आप उसके साथ बैठ गए ना तो वो सेफ रहेगा, ना आप, वो रहेगा ना आप रहोगे। रात का टाइम था 12 बजे का। मैंने बोला आप सॉफ्ट टारगेट हो सबके लिए, राइट। लड़के को हार्ट, उसके पास बैग है नहीं तो चोरी होने के भी चांसेस ही नहीं, वो अकेला अपने उस पे जा रहा है, तो मतलब पॉसिबिलिटीज कम हो गई है। तो उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई आपके प्रति, वो प्यार है रियल में, मतलब वो इतना दूर का सोचता है आपके लिए। वो लड़की को देखना कि उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की के प्रति क्या वो पूरी करता है, मतलब वो उसके लिए कितना केयर करता है उसकी। अब केयर का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आई लव यू बोलता है, बेबी बेबी करता है, वो केयर नहीं है, वो फ्रॉड है। सही बात, उस पे मत जाओ आप। अब प्रैक्टिकल देखो आपके लिए क्या करता है वो आपको बोल सकता है कि देखो आप फोन यूज कर रहे हो, इसके साइड इफेक्ट है। जैसे वो अपनी मदर को ट्रीट करता ना, वैसे आपको करे। 100% सही। वो नहीं बोल रहा कि उतर के गाड़ी का डोर खोल दो ना, मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ। मैं अपनी, अगर मेरी कभी कोई पार्टनर बनेगी उसको मैं सेल्फ मेड बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट, ना कि मैं उसको मोहताज कर दूं अपने ऊपर कि वो मेरे पर ही डिपेंडेंट रहे। मैं उसको वॉरियर बनाऊंगा। ये नहीं उसका आगे दरवाजा, भाई वो कहीं से उसका मैं दरवाजा क्यों खोलूं, फिल्मों में देखा इसलिए। माँ का मैं खोल सकता हूँ कि मेरी माँ चल नहीं सकती, मैं उनको सहारा देके चलाता हूँ, उनको दिखता काम है, उनका ही दरवाजा खोलता हूँ मैं, कि जिनके हाथ पैर है मैंने कभी नहीं खोला किसी का, ना मैं उस रैट रेस में कभी आया हूँ। फिल्मों वाली बातें, फिल्मों वाली बातें, घुटनों पे बैठ के प्रपोज, अरे उसके बाद तुम तलाक तक पहुंच जाते हो। असली लड़कियां पता क्या देखती हैं, घुटनों पे बैठ के प्रपोज। लड़की फ्रेंड आप घुटनों पे किया था ना प्रपोज बैठ के, लव यू बोलता है ना तेरे को, ये चेक करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप भी 30+ हो, मैं भी 30+ हूँ। हम लोगों ने अब एक दुनिया देख ली है, हमें पता प्रैक्टिकल रिलेशन चलते कैसे हैं, कौन सी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना जरूरी है, लेकिन उस लेवल पर भी सिर्फ एक्सप्रेस तो कर रहा है, बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं है। गर्लफ्रेंड यहाँ से निकली है, घर पहुंची है नहीं पहुंची उसको पता ही नहीं है, वो अपना नशे में पड़ा हुआ है, सुबह उठ के फोन कर रहा है। तो ये क्या है, ये जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो आपका ख्याल क्या रखेगा। वो अपने लिए कितना अवेयर है, अपना कितना ध्यान रखता है, अभी माँ का कितना ध्यान रखता है, वो बेसिक थिंग्स है। बट मैं चाहता हूँ हम रेप वाले पॉइंट पर दोबारा आ जाए, क्योंकि सोल्यूशन नहीं अभी मैंने सारे दिए। सेल्फ डिफेंस पे, हाँ। तो ये टॉपिक किसी और दिन करेंगे, हम कर लेंगे अच्छी तरह से। लेकिन अभी रेप पर आ जाते हैं। पहले मैंने आपको रेपिस्ट की साइकोलॉजी समझाई है। रेपिस्ट, अगर ये चीज नहीं रुकी तो रेपिस्ट बढ़ते जाएंगे, जो नहीं भी है वो भी बन जाएंगे, ठीक है। और ईगो में भी रेप होते हैं, ये बात सही है, ईगो में भी होते हैं। कई बार लड़के ऐसे इस दुनिया में, उनका ईगो, मैंने क्या बोला, इन 5 में से कुछ भी एक्सट्रीम पर चला गया, आपका ये नहीं काम करेगा, यही आपको जेल में लाकर खड़ा कर देगा। सही बात, राइट। ईगो में कैसे होते हैं, जैसे एक लड़की को वो पसंद करता है, ये विलेजेस में ज्यादा होता है, राइट। उसने प्रपोज करा, उसने मना कर दिया, उसने एसिड फेंक दिया उसके ऊपर, यार ये ईगो में हुआ है, बिल्कुल ईगो में हुआ है। अब यहाँ पर ना देखो, एक तो हमने पनिशमेंट वाली बात करी थी, दूसरा मैं लड़कियों को एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, किसी भी लड़के की आप ईगो हर्ट मत करो, वो आप पर भारी पड़ सकती है। एंड द एंड आप सेफ रहने चाहिए। मैं मानता हूँ आप उसके साथ रिलेशन में नहीं जाना चाहते, आप उसको पसंद नहीं करते, जरूरी नहीं है कि आप उसकी ईगो पर ही ठेस करो जाकर, भी तू पंजाबी से तू काला कलुटा या अपनी बुद्धि से देख जाके पहला, ऐसे वर्ड्स मत बोलो, ना लड़के लड़कियों को बोलो, ना लड़कियां लड़कों को बोलो। किसी की जमीर पर उसको हिट मत करो कि वो शक्ल, अब होता क्या, उसने उसको बोल दिया, वो बोलता मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। एंड द एंड हुआ क्या,
अगर अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहता था लेकिन मैं आज कर देता हूँ। जिंदगी में मैंने ये ओपनली नहीं करा। मेरे को बहुत प्रपोजल आया क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, लड़कियों से आया। जी जी। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे जहां से भी आया ना, मैंने उनकी इतनी रिस्पेक्ट की है ना, उनको ऐसा कभी नहीं फील होने दिया कि मैंने उनको रिजेक्ट किया है या मैं उनको पसंद नहीं करता। मैंने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये भी एक बोलने का लहजा है, जो संस्कार मुझे मेरे घर से मिले हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना। देखो, प्यार तो मैं सभी से करता हूँ, ये मैं वो वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ वाला प्यार। एक प्यार होता है जब आप सबको एक आंख से देखते हो, ह्यूमैनिटीज, वो वाला, वो मैं सबसे करता हूँ। अब जो जिसकी फीलिंग मेरे लिए है उसकी क्या गलती, वो भी अपनी जगह सही ना, तो उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करो। आप एक तरीके से उसको बोलो कि देखो चीजें ऐसी चीजें तब चलती है अगर आप ये वाइब दोनों तरफ से हो। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं ही लायक नहीं हूं आपके, तो अगर आप तो ये एसिड उसिड वाला, ये लड़कियों के रिजेक्ट करने के तरीके बहुत रूड हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। वो लोग अपनी ईगो पर ले जाते हैं, फिर आकर वो ऐसी फिर वो बोलते हैं अब देखता हूँ ये कैसे बचेगी। वो ये रियलिटी है। आप कभी रेपिस्ट की इंटरव्यू सुनना, वो बोलते हैं बड़ा घमंड था उसको, कई बार वो पछतावा भी नहीं करते, बड़ा घमंड था, मैंने घमंड तोड़ दिया। किया तो उसने भी गलत है, पनिशमेंट उसको भी मिलनी चाहिए, मगर आप ऐसा मौका मत पैदा करो कि आपके ऊपर ऐसा अटैक हो। हम लड़की है, कई बार आपने देखा होगा हम भी एक दूसरे को ऐसा बोल देते हैं कि हम बाद में हमें ग्रुप में घेर लिया जाता है, हमारे लड़कों का ही मर्डर हो जाता है। बोलते नहीं यार बड़ी अक्कड़ करदा सी, बड़े डोले डूले बनाए सी, सबसे बड़ी एग्जांपल ये ईगो जी। आप पोलाइट रहो, अगर आप हर बंदे की रिस्पेक्ट करो। मैं ये नहीं कहता अपना यूज होने दो, ना तो अपना यूज होने दो, ना ही किसी का यूज करो, और वर्ड्स बहुत सोच समझ कर बोलो। जो महाभारत हुई थी ना, वो सिर्फ वर्ड्स पे हुई थी। उसने दुर्योधन को सिर्फ टोंट मारा था, बाद में युधिष्ठिर ने बोला था तेरा तरीका बहुत गलत था बोलने का, उसको सिर्फ वर्ड्स चुभे थे उसकी ईगो पर। सही बात। फिर वो क्या हुआ था आप जानते हो, तो ये महाभारत हो गया, उसके लिए लाखों करोड़ों लोग मरे सिर्फ वर्ड्स की वजह से। सच बात। तो वर्ड्स कितने मैटर करते हैं हमारे। अगर आप किसी को नहीं, नफरत ना करो किसी से। आपको नफरत एक बहुत अगर आप किसी के लिए नफरत अपने अंदर रख रहे हो ना, तो आप जलोगे। नफरत मत रखो। मैं हो सकता है मुझे उसकी वाइब नहीं अच्छी लगती, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो बिल्कुल ठीक है, बट नफरत मत करो। वो आपको, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी, एक लड़का पैरों पे बैठ के फूल दे रहा, लड़की ने थप्पड़ मारा मार्केट में उसके। चलिए मुझे किसी ने भेजा, वो बच्चा था 18 साल। चलो मुझे लड़का भी स्टूपिड लगा, लड़की भी मुझे कोई सही नहीं लगी। अब एक तरफ तो वो लड़के हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, एक तरफ वो लड़के जो अपनी फीलिंग को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। क्यों आप ऐसी सोच पैदा कर रहे हो मार्केट में? क्यों आप ऐसी चीजें दिखा रहे हो कि तुम रूड क्यों बनना यार? कहीं गलतियां हैं डेफिनेटली ना यार। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ। मान के चलो मुझे किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, अब मैं उसको बोल दूं तूने अपनी शक्ल देखी है, क्या ये सही है? कर दिया उसको, अब वो तो हर्ट होगी ना, तो हो सकता है वो कल को मेरा बुरा कर दे, कुछ भी कर सकती है। अरे मेरा बुरा हुआ भी है। अच्छा। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ एक जिम में ऐसे हुआ था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने बहुत पोलाइटली बोला था, पर उसने इतनी खुंदक निकाली मेरे से कि मेरी अटेंडेंस 0, ये वो, मैं समझ गया था, हालांकि मैंने किया नहीं। मतलब आप समझो इस पॉइंट को कि अगर मैं ऐसे बोल देता तो वो क्या करती, और गलती किसकी थी? मेरी थी। मैं बोला ही क्यों ऐसे? अगर मुझे वो नहीं वाइब है मेरी उसके साथ, तो मैं एक तरीके से उसको मना करूँ ना। वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, ये भी दिमाग में रखूं। जिसको आप थप्पड़ मार रहे हो इतनी सी बात के लिए, वो किसी का बेटा भाई भी है, ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट हो गया है, अब एक तरीके से मना कर दो। अगर आपको बहुत ज्यादा तंग करा, पुलिस कंप्लेंट कर दो। आप क्यों बुरे पड़ रहे हो बीच में आकर? वो तो पर्सनली रंजिश आपसे निकालेगा ना बाद में आके। हर वक्त आपका भाई आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ तो डेंजर में पड़ गई ना। सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है? मैंने ये बातें आपको क्यों बताई? क्योंकि मैं रियल सेल्फ डिफेंस आपको बताने जा रहा हूँ। रियल सेल्फ डिफेंस वो है जब आप अपने प्रति किसी दूसरे के लिए नफरत नहीं पैदा करने का रीजन ही नहीं बनाते। अब मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं सबको ऐसे करके निकलता हूँ, ऐसे को ना सारे पसंद करते हैं। आज कोई भी किसी की ईगो लेने को तैयार नहीं है। आप इतनी सी नॉलेज दिखाओ, अगला 10 चीजें अपनी बता देता है, मैं यहाँ गया था, मैं यहाँ गया था। अगर आप ऐसे कर दो ना, ऐसे को हर बोलता अच्छा सीखना चाह रहा है, हाँ मैं सिखाऊंगा तुझे, राइट। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा हो ना, सबके प्रति हम पोलाइट हो, तो बंदा एक बार सोचता है यार उसको क्यों वो मैं करूं ऐसे, वो इतनी हम्बल है मेरे लिए, मेरे लिए इतनी हम्बल है, तो मैं ऐसे क्यों करूं? सेल्फ डिफेंस का मतलब है आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि आपके प्रति
आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए यार ये मुंहफट है, आप दिक्कत में आ जाओगे। जी, चाहे आपने लड़ना लुड़ना सीखा भी हुआ है, वो ग्रुप में आगे आपको मार देंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले। सेल्फ डिफेंस का मतलब है ये, यहाँ से चलो वर्ड्स को तोलकर बोलो, जो कि हमारे वेदास में हमारे ग्रंथों में पहले ही बोल दिया है, वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए वो जो भी है। प्रेमानंद जी भी खुद बोलते हैं कि हाँ। जो मुखार बिंद से जो तुम्हारे वाणी आती है, मैं उनके लहजे में भी बोलता हूँ, मुखार बिंद से जो तुम्हारे वाणी आती है ना, उसका श्रवण बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि हर महाभारत की जड़ ये श्रवण ही है, जो मुखार बिंद से आती है। ये बात याद है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। स्कूल हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिससे निकलने के बाद वो साइन थीटा कोस थीटा वो कहीं काम नहीं होना। हमें सही बात, आजकल की डेट में लोग पता क्या वर्ड यूज करते हैं कि यार आप एजुकेटेड हो, बट हमारी एजुकेशन में वो चीजें है ही कहाँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमारे कहाँ वैल्यूज सिखाई जाती है, कहाँ वो सिखाया जा रहा है। आप गुरुकुल की स्टडी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, अब राम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। राम वाली स्टडी है आज? अगर गुरुकुल वाले को, मैं खुद गुरुकुल शिष्य से मिला हूँ, मैं एक मायापुर एरिया कोलकाता में, जहाँ सब जानती है मायापुर, तो चैतन्य महाप्रभु का, वहां पे गुरुकुल है इस्कॉन का, वहां के शिष्य से मैं मिला। मुझे लगता था किसी टाइम पे कि मेरे पास अध्यात्म की नॉलेज है, क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं वेदास, ये सब चीजें है ना, इस चीज में है। बैठा 2 मिनट में मेरे को मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। हु आर यू? मैंने अपने आप को यही समझा कि तू संसारिक है, तू सिर्फ संसारिक है, वो है असली वेदास, जिसको बोलते हैं शिष्य। मैं स्टूडेंट ही हूँ, चाहे हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो भी है, उनकी नॉलेज का लेवल, एक श्रीमद् भगवत गीता जी का श्लोक है ना, उसके 10 तरीके से मतलब निकाल के आपको बता देंगे। हम क्या चलते हैं, पढ़ लिया, नीचे उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, एज इट इज हो गया। उनके पास 10 एग्जाम्पल्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हिल गया देख के वहां पे, मेरी वाइब्रेशंस, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यू आर द लोएस्ट पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन। उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ। एक जो होता है ना गुरुकुल शिष्य, उसकी ऐसी, वृंदावन वाला तो वैसे ही बहुत अलग लेवल का ये चीजें होती है। अब जी सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मेरा मानना ये है कि जो इंसान ये सोचता है ना कि मुझे अभी कुछ नहीं आया, वही सही है। सही बात। जिसने ये सोच लिया ना मुझे अब आ गया, मैंने पढ़ लिया है, मैंने किताबी कीड़ा मैं बन गया हूँ, गलती ही करेगा, वो सीखेगा नहीं। पुराने टाइम में जो स्टडीज होती ना, वो हमें इनर पीस देती थी मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि जो मैंने 5 चीजों की बात करी है, मैं रिपीटली रूट कॉज पे आ रहा हूँ। रेप, क्राइम, दुनिया के सारे क्राइम इस 5 रूट कॉज से होकर निकलते हैं। चाहे वो मर्डर, क्राइम, जो फ्रेंड एंड बेनिफिट, कुछ भी लगा लो, यहीं से होकर निकलता है। वेदास में इन 5 को बैलेंस कैसे करना ये बताया गया, राइट। हमारी लाइफ में मेरा ये मानना है कि मन जितना कंट्रोल में हो, मन कंट्रोल मतलब ये इमोशंस जब बैलेंस में हो तभी आपको पीस महसूस होगा। लेकिन अगर ये इमोशन एक्सट्रीम पर है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी ही रहोगे। चलो छोटी सी एग्जांपल है, आपसे टाइम बार बार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है बिकॉज आपका शेड्यूल में। मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे व्यूअर्स को छोटी सी और परफेक्ट सी कोई नीति बता दें। पहली चीज, मन को कंट्रोल किया नहीं जा सकता, बैलेंस किया जा सकता है। और एक बात बोली जाती है कि जिस दिन आप मन से ऊपर चलेगी फिर आप इस दुनिया में नहीं होंगे, उसको बोलते ज्योति ज्योति में समागी, जो गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से, कि अगर आप उस लेवल पर चले गए तो फिर आप, जैसे कहते हैं ना, आत्म में राम, राम में आत्म, जीनस गुरु विचारा, मतलब परमात्मा के अंदर ही आत्मा, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे फिर आप यहाँ नहीं होंगे। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब वो एक लास्ट लेवल, वहां पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं उस लेवल पर हुई नहीं। थोड़ी सी विधि, बट विधि बता सकता हूं। अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स, आप अपनी रूट से जुड़ जाएंगे, जो मेडिटेशन सिखाता है हमें, वल्गैरिटी हमारे इमोशंस को, हमारे मन को एक्सट्रीम पर लेके जाती है, मेडिटेशन उसको बैलेंस करती है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आप अपने, जो आज आपका हाल है, आप अपने आप से सवाल करो कि आप सारे दिन में क्या देखते हो। जो आप पिछले टाइम से 4-5 साल से जो देखते आए हो, आज आप वैसे ही हो। जैसा आपका दिनचर्या है, जैसी आपकी रूटीन है, आप वैसे ही हो। अगर आपके पूरे दिन में मेडिटेशन नहीं है, पूरे दिन में कोई धार्मिक चीजें नहीं है, राइट, पूरे दिन में आपकी एक्सरसाइज नहीं है, तो आप सोच सकते हो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। धार्मिक प्रवृत्ति मतलब एक होना बहुत जरूरी है लाइफ।
अभी आपने बोला ना, अभी गीता के एक श्लोक लिया, उसके 10 मीनिंग बताए हैं। मैं चाहूं तो आपको बहुत सारी चीजें मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि हर इंसान खुद पढ़े, खुद समझे और अपना एक्सपीरियंस गेन करे। 100%, क्योंकि हमारे सबके न्यूरॉन्स अलग अलग है, मतलब अलग अलग मेरी थॉट मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है। मैं एक मोटिवेटर बन भी जाऊंगा तो फायदा होने वाला नहीं है। जो भी मोटिवेटर होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ लोगों को बता रहे होते हैं, जो उन्होंने गेन करा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा, उन्होंने प्रैक्टिस करा। सुनने वाला सिर्फ उनकी बातों से नहीं बदलेगा, क्योंकि जो तुम्हें बता रहा वो बातों से चेंज नहीं हुआ है। उसने लाइफस्टाइल में वो चीजें अपनाई, उसने एक्सपीरियंस करा, आज वो मोटिवेटर बना। लेकिन तुम्हें वो सिर्फ बातों से बदलने की कोशिश कर रहा है, कभी नहीं बदलोगे। मोटिवेशन इज द टेम्परेरी, वो टेम्परेरी है। आज एक वीडियो सुन ली तो 2 दिन आपने कर लिया, तीसरे दिन आप अपने बेसिक पे आ जाओगे। जब आपकी इनर स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी तो आप क्या कर लोगे, राइट? स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? जब आप खुद करोगे। तभी मैं इस टॉपिक में घुसा ही नहीं कभी। मेरा मानना है खुद पढ़ो, खुद प्रैक्टिकल करो, अपनी स्ट्रेंथ खुद गेन करो, उसके ऊपर नजरिया सेट करो। मैं कुछ बताऊंगा वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं आपको वो बातों से कैसे बता सकता हूँ। 100%। अगर मैंने जिम जाकर मान लो बॉडी बनाई तो मैं आपको बातों से थोड़ी आपकी बॉडी बनवा दूंगा, आपको करना पड़ेगा वो सारा। तो आप अपने रूट्स से जुड़ो, शर्म मत करो, लॉजिकल चलो, फैक्ट लगाओ, अपने भारत को भी थोड़ी जानने की कोशिश करो। 1858 से पहले हम क्या थे, हमारे पास क्या था, कितने हम साइंटिफिक थे, पहली सर्जरी किसने की थी, किसने सर्जरी का बताया, मतलब हमारे देश में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। मैं ये नहीं बोलता दूसरी कंट्रियां गलत है, वो भी सही है, मगर सच के साथ चलो। अगर उनमें कुछ कमी है उसको मानो, जो हमारे में कमी है उसको मानो, लॉजिकल चलो। कोई भी चीज लड़कियां ये सोच के ना करें क्योंकि ये लड़के करते हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, ये लगाओ अपना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में। जो लड़के करते हैं वो भी लड़कियां करती हैं। लड़कियों की कैपेबिलिटी और पेशेंस लेवल लड़कों से कहीं ज्यादा है, ये तो सच है, सच है। ये तो मानते हैं। अगर सही तरीके से अगर हमारे देश में ये सब चीजें ना हो, रेप एंड ना हो, फिर भी देखा जाए तो लड़कियों का लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके स्टेबिलिटी, कॉन्शियसनेस, माइंड स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। आपके हिसाब से लड़कों को लड़कियों की हेल्प किस वे में करनी चाहिए कि उनको इस चीज में ग्रोथ मिले, आपके हिसाब से? दोनों को हेल्प की जरूरत है जी बिल्कुल। लड़का भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है लड़का, नहीं, ना लड़की परफेक्ट है। तभी ये दोनों जब मिलते हैं तो परफेक्ट, हम बोलते हैं ना 50-50, मतलब 100 हस्बैंड वाइफ 50-50। कुछ कमियां इसके अंदर है, कुछ कमियां इसके अंदर है, कुछ खूबियां इसके अंदर है, कुछ खूबियां इसके अंदर है। एटीट्यूड लर्निंग वाला होना चाहिए दोनों का, मतलब उसको कुछ सीखना चाहिए, इसको कुछ सीखना चाहिए। लर्निंग स्टेप पहले, सबसे पहले राइट, एक दूसरे से लर्न करो। हर वक्त आप सही नहीं हो सकते। मेरा ये मानना कि अगर किसी घर में सिर्फ एक मर्द की चलती है वो गलत है, गलत है बिल्कुल। अगर एक औरत की चलती है गलत है, सिर्फ सास की चलती है गलत है, गलत बिल्कुल सही। हर वक्त एक इंसान सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो घर ऐसा होना चाहिए जहां सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिले। सही बात। देन एक डिस्कशन हो और फिर पता लगे। अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो सास भी बहू से सीखेगी, लर्निंग एटीट्यूड होगा तो बहू भी सास से सीखेगी, हस्बैंड भी वाइफ से सीखेगा। ईगो नहीं होनी चाहिए, मेल ईगो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी ना। लड़कियों के अंदर ईगो होनी चाहिए, ये ईगो आपको लर्निंग से दूर लेकर जाती है। जहां ईगो आई आपकी ग्रोथ बंद, और गलत रास्ते पे आप सबसे पहले जाओगे। अगर आपका हस्बैंड, आपका पति आपको कोई चीज बोल रहा है कि यहाँ मत जाओ या यहाँ आप थोड़ा सा ऐसे करो, पहले सोचो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। शायद जिनके रेप हुए उन्होंने नहीं की थी, फिर वो बाद में बोलते कि काश हम ये कर लेते, मगर वो लड़का काश पे नहीं चलना चाहता। वो नहीं चाहता कल को बैठ के मैं ये शब्द यूज करूं कि काश मैं ये कर लेता, तो आज चल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है आपके प्रति रियल में। अरे अगर आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपका बाप नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? यही तो 4 लोग हैं जो आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, अदरवाइज तो आप किसी की सुनोगे ही नहीं। सही बात, ठीक है ना? तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप सुनो उनको। वैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, सबसे ज्यादा हम घर वालों की नहीं सुनते, सबसे ज्यादा इंसल्ट हम माँ बाप की करते हैं, जबकि माँ बाप का देना हम पूरी जिंदगी में दे ही नहीं सकते। कोई भी अच्छा इंसान लाइफ में होगा ना, उसकी बेइज्जती होगी ही होगी, बिल्कुल, ये फैक्ट है। और दुनिया में मुफ्त के हमारे पास हमारे माँ बाप है जिनकी हम बेइज्जती भी कर रहे थे, वो कुछ बोलते भी नहीं है। असल में तो उनकी वैल्यू होनी चाहिए सबसे ज्यादा, राइट? तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अब लड़की को हो सकता कुछ चीजें पता हो, कुछ चीजें लड़की को पता हो, लड़के के बारे में वो भी बताएगी उसको कि ये चीजें गलत है, आप इसको चेंज करो। प्रैक्टिकली सोचो, आप वो जो बोल रही है उसके पीछे के कारण क्या है, देन डिसाइड करो, फाइट ना करो। मैं तो सिंपल यही बोलता हूँ, अगर आप एक गुड लिसनर हो, अगर आप एक गुड लर्नर हो, आप सीखने की आपके अंदर इच्छा है, तो डेफिनेटली आप खुद का भी सुधार करोगे और दूसरों का भी कर दोगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज लड़कियों में सबसे ज्यादा ये चीज रहती है कि जैसे हमने अभी बात की कि लड़की को ये चीज यहाँ नहीं आना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। लड़कियों के हिसाब से लड़कियों का एक कंपेटिबिलिटी पार्टनर जैसे बोलता है ना कि लड़कों को बहुत सारी शिकायतें होती है लड़कियों के कपड़ों को लेके, क्लीवेजेस को लेके, शॉर्ट कपड़ों को लेके। तो लड़कियों को अगर ऐसी चीजें बोली जाती हैं तो उस चीज में सामने क्वेश्चन होता है यू आर नैरो माइंडेड। लेकिन किसी की भी मेंटेलिटी को एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाता। एक तरफ डिजायर है, अगर मैं कपड़ों की बात करूं, एक तरफ डिजायर है, एक तरफ सच है, सच जी, जो सबको पता है सबको पता। क्या है, सबको पता रियलिटी क्या है, किससे क्या होता है, कौन सी चीज से क्या हो सकता है। एवरीबडी इज नो, Everybody। सबको पता है। जी, जी, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए नाटक कर रहे हैं कि नहीं पता, या और शब्दों का सहारा ले रहे हैं कि ऐसे वैसे। इसलिए मैं इस पे ऊपर कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। देने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा मानना है ये आपका पर्सनल डिसीजन है। जी, बिल्कुल। अगर आपको सही लगता है आप डालो, जी, अगर आपको नहीं सही लगता मत डालो। मगर ये बोलूंगा सच सबको पता है, सच सबको पता है। बस वो नाटक ही है। थैंक यू सो मच आपने। और एक चीज सॉरी मैंने आपको कहा, एक चीज रेप के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं अपनी वर्कशॉप में बोलता हूँ। जैसे मैंने पेपर स्प्रे का बताया, मैंने बाकी चीजों का बताया, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। बाई चांस एक लड़की एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जब उसका रेप होने वाला है, जी जी जी, राइट, उसने सारी चीजें ध्यान में रखी बट नहीं सर्कमस्टांसेस उसके हाथ में रहे, वो फंस गई वहां पर जाकर। जी जी जी, एक मास्टर स्ट्रोक मैं लड़कियों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो लड़कियों के अंदर है ये चीज। जैसे बोलते हैं ना, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, उसमें वो ताकत थी। 100% राइट। लड़की अगर चाहे, अगर वो पैनिक क्रिएट ना करे, उसको पता है यहाँ से मैं निकल नहीं सकती, ये मुझे मार भी सकते हैं, मेरे साथ ये भी हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा उनको दिखा सकती है कि मैं इजी गोइंग हूँ, थोड़ा मतलब मैं रेडी हूँ। उनको ऐसे प्रिटेंड कर सकती है, जी जी, उनको दिखा सकती है, ऐसे स्मार्टली वर्क कर सकती है कि भी मेरे लिए बड़ी बात है ही नहीं, मैं तो रेडी हूँ। इससे क्या होगा, जो उनका अग्रेशन है उन लोगों का, शायद उसके हाथ पकड़ सकते हैं, उसका मुंह बंद कर सकते हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं। अगर ये कामयाब रही इस चीज में, तो अगर ये कर गई, वो जो 4 से 5 सेकंड है, वो जितने भी सेकंड लास्ट के हैं, वो उसमें कोई भी स्टेप लेना, मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से, वो किस सिचुएशन में कौन सी जगह पर है, चाहे वहां पर कोई डंडा पड़ा है, चाहे वहां पर कोई भागने की जगह है, चाहे कुछ भी है, वही 4-5 सेकंड में वो स्टेप ले सकती है। इसको बोलते डूबते को तिनके का सहारा, मतलब डूबता हुआ भी हाथ पैर मार रहा बंदा, यहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। अगर वो उनको एक बार ये यकीन दिला दे कि मेरे लिए नॉर्मल चीज है, जी जी, मेरे लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, बहुत मुश्किल होगा ना, बट करना पड़ेगा। देखो, एक तरफ जान पे बात बन गई है, एक तरफ पता है डूबना ही है, दूसरी तरफ एक इंसान लास्ट हथियार चल रहा है अपना, ठीक है, चलना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक सांस है अब तब तक लड़ो, सही बात, चाहे यहां से लड़ो चाहे जैसे मर्जी। वैसे तो ये चीजें मेरे हिसाब से तो ऐसे बंदों को पकड़ के सीधा गोली मार, नहीं देखो, पनिशमेंट वाला हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आपने गोल्फ कंट्री का जो भी आपने एग्जांपल दिया वो होना चाहिए, लेकिन हम तो हर तरफ से सोचेंगे ना, राइट, हम तो ये भी सोचेंगे ये भी नहीं होना चाहिए, माइंड प्रोग्रामिंग भी बदलनी चाहिए। मगर कल को अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक योद्धा, एक वॉरियर वही होता है जो सारी चीजें सोचकर चलता है, वो ब्लाइंडली कभी बाहर निकलता ही नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ये सेल्फ डिफेंस की जरूरत तो सबको है। जी जी, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट उसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे मेरे पास टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।